और 120 रुपए दे रहा है, हालांकि वो प्रॉफिट दे रहा है, तो भी आपको लगते रहेगा कि वो मेरे को लॉस दे रहा है, और आप उस प्रॉफिट वाले बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे और बिजनेस को बोलोगे कि अनसक्सेस हो गया होगा। बिजनेस अनसक्सेस नहीं था, सोच अनसक्सेस थी, या आपका बिजनेस का करने का या सोचने का उस लाइन का तरीका अनसक्सेस की तरफ लेके गया और वो बिजनेस बंद हो गया। वो तो 100 रुपया प्रॉफिट दे ही रहा था, वो तो प्रॉफिट दे ही रहा था, आपने 100 को 200 बनाने के लिए उस बिजनेस के पेट में कुछ नहीं डाला। वो पेट में कुछ नहीं डाला था क्योंकि वो आपने अपने ऊपर खर्च किया था, या अपने पेट के ऊपर खर्च किया था, या अपने इसके लिए किया था। तो क्या हो गया, इसके वजह से बिजनेस मैक्सिमम हमारे समाज में या हमारे जो दायरे में मैं देखता हूं, वो इसी दायरे पे फेल होने के कगार पे। हमारी पर्सनल डिमांड और बिजनेस की डिमांड दोनों अलग अलग है। पर्सनल डिमांड मेरी, मेरे अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा दिखावा दूसरों के लिए करना है। किसके लिए करना है? दूसरों के लिए करना है। और बिजनेस की डिमांड है, मेरे से मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे रेंज चाहिए, मुझे उसका सेल्समैन चाहिए, मुझे उसको चलाने वाला बंदा चाहिए। ये बिजनेस की डिमांड होती है और हमारी डिमांड अलग। अब ये दोनों डिमांड का कहीं कोलैबोरेशन हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो हम क्या करते, इसको कोलैबोरेट कर देते और बिजनेस को गिरा देते, प्रॉफिट बिजनेस बंद हो जाता है। रही बात मोर प्रॉफिट मोर, ये एक सभी चीज का एक दायरा होता है, सभी ट्रेडिंग बिजनेस का एक दायरा होता है। फिर वो होलसेलर हो, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो, उनके सबके दायरे एक फ्रेम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में मिक्स होते हैं। वो वहां तक ही ग्रोथ कर सकता है। अगर मेजर ग्रोथ चलनी है, बड़ी बड़ी ग्रोथ चाहिए आपको, तो एक लोकेलिटी, एक जगह से बिजनेस करना इम्पॉसिबल है, या एक ही जगह का बिजनेस के कस्टमर ढूंढना इम्पॉसिबल है। उसमें से कस्टमर की या ग्रोथ आपकी बिजनेस की इम्पॉसिबल हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी मैं अब समझाता हूँ। अगर मैं एक ट्रेड लेके बैठा हूँ, होलसेल की दुकान भी है, अगर मेरे पास होलसेल वाले खाली नागपुर वाली कस्टमर्स है, तो मैं नागपुर तक ही सीमित हो गया। अगर मेरा कॉम्पिटिटर आएगा तो वो 2% मार्केट लेगा, 10 कॉम्पिटिटर आएंगे तो 20% मार्केट लेगा। तो स्केलेबिलिटी ऑफ की बिजनेस की हो सकता है बाहर की तरफ लेके जाए, यानी नागपुर के बाहर सोचो, फिर उसके बाद विदर्भ सोचो, महाराष्ट्र सोचो, इंडिया सोचो। आप जितना सोचोगे, इंडिया का ब्रॉड सोचो, जितना सोचोगे आप लेके जा सकते हो। मगर कोशिश क्या करते हैं, हम पूरा पहाड़ उठा देते हैं और एक साथ ढकलने की कोशिश करते हैं, फुल एनर्जी। जब वो फुल एनर्जी अपन देने की कोशिश करते तो एनर्जी, उतना बड़ा पहाड़ तो हटेगा नहीं। तो एक एरिया चालू करो। आपके पास अगर छोटी सी किराना शॉप भी है या छोटा सा ट्रेड का दुकान है, तो एक ऐसा कस्टमर बनाने की कोशिश करो जो आपके दायरे के बाहर के जाके आपसे प्रोडक्ट ले और सेल करे। एक ही बनाओ, 100 बनाने की कोशिश मत करो, एक ही बनाओ और एक ही को दो। जैसे जैसे 1 के 2 बनाओ, 2 के 3 बनाओ, 3 के 4 बनाओ, 4 के बनाओ, तो बहुत सारा आप अपने दुकान से बाहर के मार्केट हो सकेंगे। अगर इसका एग्जांपल आपको सुनना होगा, तो गांव के बाहर जो बड़े छोटे मोटे तालुके रहते हैं ना, वहाँ एक बड़ी बड़ी किराना शॉप रहती है और वहाँ से सारे छोटे छोटे लोग किराना वाले माल लेके जाते हैं। वैसा ही कपड़े का है, वैसा ही सभी चीज़ों का है ट्रेड लाइन में, वही पैटर्न है। बस उस पैटर्न को हम अप्लाई नहीं करते। तो वहाँ हमको एक चीज़ और सोचनी पड़ेगी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, कि मुझे और कहाँ दूर दूर तक मेरे बिजनेस में जाना चाहिए। ये एक बात होगी। अब बात आते हैं इसमें कि फाइनेंस। मेजर बात आती है कि सर मैंने बिजनेस तो कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आते हैं। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस बिजनेस के है या पर्सनल है? फिर से मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस बिजनेस है कि जैसे कि अगर फाइनेंस बिजनेस पे लग रहा है मुझे, तो आप क्या करते हो? बिजनेस में पैसा लगा तो आप क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो? बैंक के पास चले जाते हो और आप बैंक से डिमांड करते हो। बैंक आपको पैसा इसलिए नहीं देती क्योंकि आपके पेपर्स नहीं होते, या बैंक आपका ट्रांजैक्शन बरोबर नहीं होता, या आपको उस बिजनेस को रन करने के लिए कोई मदद नहीं मिलती सरकारी या उनकी प्रोसेस। और वही बिजनेस अगर आपको पर्सनल पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करते हो? किससे लेते हो? फ्रेंड्स,
रिलेटिव्स बोलते हैं यार वो बीमार, मेरी गाड़ी पंचर है यार, ये हो गया, ये बीमार है, वो बीमार है। हैंड लोन्स जिसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन, लेते हो आप लोग सारे लोग, किसी न किसी वजह से लाइफ में किसी न किसी से लिया होगा। मैंने भी बहुत लेके रखा हूँ, है ना। सबने अपने अपने पैसे लेके रखे। क्या आपने बिजनेस के लिए पैसा लिया? तो यहाँ से सारे लोग बोलेंगे हाँ सर हमने बिजनेस के लिए लिया है। माय केस स्टडी, जब हम केस स्टडी बनाते हैं तो मुझे पता चला कि हम बिजनेस के लिए पैसा खाली 10% उठाते हैं और 90% पैसा हम उधारी में लेते हैं, बिजनेस के नाम पे लेते हैं। उसमें 90% पैसा हम हमारे पर्सनल इसमें खर्च करते हैं, 10% हमारे बिजनेस में लगाते हैं। तो 10% वाला 90% की ग्रोथ देगा क्या? और आप तो दे नहीं पाते हो। ये रीजन होता है 100% फॉल डाउन का। फिर वो कम्युनिटी बेस में इसमें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत डाउन दिया तो डेफिनेटली बिजनेस की 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल बिजनेस होगी। और जब साइकिल पूरी तरह से रन हो जाएगी तो आपको शायद पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सर्कुलेशन ऑफ अमाउंट ऐसा ही बढ़ते जाएगा, तब आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। अब रही बात इसमें कि फंड की जरूरत है, ठीक है, मेरा ये भी नहीं है, तो हमने फंड को कैलकुलेट कैसे करना चाहिए। अभी इनसे से मैंने भी चर्चा थी कि हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, डिटेल्स की चर्चा थी, तो पैसा पता है कि हम खुद ही अकेले चलोगे भावना में चलो। मैं अकेला, मेरा बिजनेस 10 लोगों की किराना शॉप एक साथ होगी, कभी नहीं लगा 10 लोगों की एक साथ कपड़े की दुकान होगी। इस टाइप का मार्केट हमने आज तक क्रिएट ही नहीं किया। क्यों नहीं क्रिएट किया? ये हमारा ईगो हो गया था, और ईगो ने हमारे को मार्केट क्रिएट करने नहीं दिया। कि हमने मार्केट नहीं बनाया, बिजनेस को मार्केट नहीं बनाया। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ जरी पटका है, आप जिस एरिया में आप बर्डी है, आप रहिए, ये बाजू में पूरी कपड़ों की दुकान लगी रहती है। उसने एक ने तो भी बोला कि तू मेरे बाजू में मत लगा, झगड़ा किया, मारपीट किया, कुछ किया, या एक दूसरे की कंप्लेंट किया। हमारे जितने भी मकसद हो ना, जितने भी होंगे ना, एक दूसरे की कंप्लेंट हो में एनर्जी एक दूसरे को, तो मार्केट नहीं बना पाए। हमको मार्केट बनाना पड़ेगा। अभी अमरावती से कुछ लोग आए थे मेरे पास, सर हमको ये बनाना है, मॉल बनाना है, शेड्यूल कास्ट का मॉल बनेगा, ये बनेगा। अरे कितने शॉप एक मॉल में किराना के, कपड़े के, एक ही इसमें खड़ा होने की कोशिश करेंगे, मेरे को बताओ। जब उनको लिस्ट मंगा तो 2 लोग भी नहीं आए, तो क्या मॉल बनेगा आपका? क्या मार्केट बनेगा आपका? क्या होलसेलर में कन्वर्ट होंगे आप? क्या अट्रैक्शन करोगे आप मार्केट को? कुछ नहीं कर सकते। अकेले चलो की भावना ये बिजनेस में गलत है। आपके दुकान में जो सामान नहीं है, किसी को लगा तो आपने अपना एड्रेस बताना चाहिए, जाओ वहां मिल जाएगा खत्म। हम पूछते हैं ना साहब ये सामान दो, तो ये अभी कहाँ मिलेगा बता दो। पूछते बहुत बार रूटीन प्रैक्टिस में अपन पूछते हैं किसी को भी कि ये सामान नहीं मिल रहा, कहाँ मिलेगा बता दो। रूटीन प्रैक्टिस की बात है, और रूटीन प्रैक्टिस में हम कभी नहीं बता पाते हमारे बाजू की दुकान में मिलता है। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हम उसके दुकान में भी 5 मिनट जाके, मेरे को खाली समय रहता है तो मैं उसके दुकान में जाके बैठता नहीं और उसकी दुकान का माल की नजर नहीं उठाता, क्योंकि मैं उसको दुश्मन समझता। यही एक डाउनफॉल, यही एक फ्रेमवर्क है जिसकी बहुत बड़ी हमारे समाज में कमतरता है। ये कम्युनिटी वाइज बात करूँगी, बिजनेस वाइज नहीं, मगर कम्युनिटी में ये। तो बिजनेस को इस लाइन पे नए जनरेशन में, तो एटलीस्ट अभी जो पुराने लोगों के साथ हुआ है, ये इस लाइन में सोचना चाहिए। तो ये होता है बिजनेस कैसे करें, क्यों करें, बहुत सारे पैरामीटर। एक एक पैरामीटर से अगर मैं डिस्कस करूँगा तो इसकी तो सीरीज चालू हो जाएगी, और किसी चीज़ की अगर सीरीज चालू हो जाएगी तो शायद आपको एक एक चीज़ अपडेट में मिलती जाएगी। इसमें एक और हमारे डिस्कशन में पार्ट आ गया था। उस डिस्कशन में बोला गया था कि सर हमारा उतना एजुकेशन नहीं है जितना एजुकेशन हमें चाहिए बिजनेस करने में। एजुकेशन मैटर नहीं करता। एजुकेशन बिजनेस में तब मैटर करता है जब आपकी बिजनेस ग्रोथ की एक सीढ़ी पार होके दूसरे सीढ़ी में करें। देखो, एजुकेशन ये सिस्टम को चलाने में काम करेगा। क्या बोल रहा हूं? एजुकेशन सिस्टम को चलाने में काम करेगा, और बिजनेस को चलाने में खाली आपका विल पावर और आपका विनिंग एटीट्यूड काम करेगा। समझ में आ गया? बरोबर। अगर मैं आज इंजीनियर हूं तो मेरे सोचने की तरीका उस इंजीनियर लाइन पे होगा।
अगर कोई किसी ने मेडिकल डॉक्टर का किया तो उसकी एनर्जी या उसका सोचने का तरीका मेडिकल लाइन का होगा, बरोबर है। मगर हर डॉक्टर ने बड़ा हॉस्पिटल डाला क्या? हर इंजीनियर ने फैक्ट्री डाला क्या? बरोबर है। हर पढ़ाने वाला टीचर वो उसने अपनी फैक्ट्री या अपने सब्जेक्ट का बहुत बड़ा कुछ इनोवेटिव किया क्या? ऐसा किया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को रन कराना सिखा देंगे आपको, सिस्टम रन हो जाएगा। मगर सिस्टम रन करने के लिए सिस्टम तो बनना चाहिए। सिस्टम किस पे वर्क कराना चाहिए? ये तो सोच का काम है, ये तो विल पावर का काम है, ये विनिंग हैबिट का काम है, आपके खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस का काम है। वो कॉन्फिडेंस का काम आप ही करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे बड़ा एग्जांपल ले लो, एकदम बड़ा, धीरू भाई अंबानी, मान लिया, ठीक है, उसके लड़के अभी मुकेश अंबानी, क्या सही में वो काम करते होंगे क्या? पेपर, पेन, कागज लेते होंगे पेपर? नहीं। तो कौन उनके लिए लिखना पढ़ना ये काम करते हैं? कौन करता? उनके जो हाई है। अब वो अनपढ़ रहता क्या? वो तो हाईली एजुकेटेड बंदा उठाते हैं। समझ में आ गया ना? मैं जो सोच रहा हूं, मेरे सोच में अगर उसको अच्छे से रन कराना है तो मुझे एजुकेशन का जरूरत पड़ेगी। बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और वो जो बिजनेस या सोच में काम करते हैं, ठीक है। मगर जनरली ऐसा ही होता है। आपने इतने बड़े आमदार खासदार सरकार को सबको चुन के दे दिया, बरोबर है, अनपढ़ अनपढ़ पूरा देश चला रहे, पूरे 50 साल में 70 साल में आज तक की जिंदगी सब चला रहे। क्यों चला रहे हो और क्यों राज कर रहे हो? वो सोच की वजह से राज कर रहे हैं। सिस्टम चलाने के लिए उनके पास तो आईएएस ऑफिसर्स है। ऐसे ही बिजनेस को चलाने के लिए आपको लोग मिलेंगे, मगर पहली एक सीढ़ी तो पार कर लो। जब एक सीढ़ी पार करोगे तो दूसरी सीढ़ी के लिए आपको परफेक्ट बंदा आपको हायर कराना पड़ेगा। इसकी एक केस स्टडी मेरे पास आई थी। एक बंदा आया, उसके प्रोडक्ट्स थे और उसको मार्केट, उसने 15 मार्केटिंग वाले एक साथ रख दिया, मार्केटिंग का पूरा बूम करा दिया, मार्केट में पूरा माल फैला दिया और आफ्टर द 6 मंथ उसका प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? क्यों 0 हो गई? जब उसने 15 लोग लगा के, हर्बल प्रोडक्ट्स है, 15 प्रोडक्ट्स लगा के मार्केट में अच्छा प्लेस करके, ठीक है, 2-3 करोड़ का माल प्लेस करने के बाद 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो गई। क्योंकि जो उसने सिस्टम बनाया और जो सिस्टम के साथ उसने जो 15 लोग लिए थे, क्या उस 15 लोग की बेसिक नीड उस बिजनेस को सपोर्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बरोबर है, एकदम सो। अगर आपके पास का एग्जांपल दिखाना चाहूंगा मैं किसी की, तो आपने कोई कपड़े की बड़ी दुकान में चले जाओ तो आपको सेल्समैन दिखेंगे अलग अलग टाइप के, बच्चों के कपड़े दिखाने के अलग, इसके दिखाने के अलग, इसके दिखाने के लिए अलग, बरोबर है। पर कस्टमर सेल्समैन हो सकता है क्या उस शॉप में? समझो 10 कस्टमर है तो 10 के लिए सेल्समैन रखेगा क्या? वो फुटफॉल उस शॉप में जो वो होता है क्या सेल्समैन होगा, वो उस शॉप की कैलकुलेशन के लिमिटेड में अगर उसने रखा होगा तो उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल में जाएगा, नहीं तो उसका बिजनेस लॉस में जाएगा। क्योंकि 15 लोगों की, 4 लोगों की, 2 लोगों की सैलरी कैलकुलेट किस में करनी है? प्रॉफिट से करनी है। तो मैन पावर हायरिंग ट्रेड लाइन में बहुत अच्छे से देखो, सर्विस हैंडलिंग ट्रेड लाइन में बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। तो ये पॉइंट पैरामीटर्स जो आपके आ जाएंगे, ये पैरामीटर्स जब रनिंग करने में आओगे, जब एक स्टेप पार करोगे उसके ऊपर आता है। नेक्स्ट स्टेप जब आप पार करते हो तो उसके स्टेप में फिर आपके पास आ जाता है कि आपको उस बिजनेस को रनिंग मोड में लाना है। यानी मैं रहूँ या नहीं रहूँ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भी सीधी समझ लेना, मेरी 10,000 की, 5,000 की जो भी इनकम होगी वो चाहिए। अभी सर टीचर है मेरे दोस्त, तो इनकी आज छुट्टी है, ठीक है, तो भी उनका पेमेंट चालू है ना? है ना सर? आई एम राइट? कैलकुलेट ऐसा ही होता है, बरोबर। सर की छुट्टी है, सर का पेमेंट स्टार्ट है। अगर आपका बिजनेस का शटर बंद है तो उस दिन की इनकम बंद है, तो आपको काय को संडे को छुट्टी होना, बुधवार को छुट्टी होना? समझ बात को गहराई से समझिए।
बिजनेस को अगर सेकेंड स्टेप में लेके जाना है तो उसको प्रॉपर साइकिल मिलना चाहिए, और आप रहो या ना रहो बिजनेस ने आपको पैसा देते जाना चाहिए। ये सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो सिस्टम भी बनाना है। ठीक है, हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई, मेरे घर में डेथ हो गई, अभी मैं गुजरात में एक पार्टी से बात कर रहा हूँ, एक मशीन बनाने दिया हूँ, उसके पिताजी की डेथ हो गई, उसका प्रोडक्शन रुक गया। फिर बोला कि अभी ये 13वां है 14वां है, फिर प्रोडक्शन रुक गया। कल मैंने उसको बहुत झाँका। अब वो धीरू भाई अंबानी जब मर गया था तो मैंने उसको बोला था कि उसकी फैक्ट्री तेरे एरिया में है, वो बंद थी क्या, मेरे को ये बता खाली। उसका बाप मर गया था ना, है ना, डेथ हो गई थी, बरोबर। तो उस समय के पीरियड में क्या उनकी फैक्ट्री बंद थी क्या? शौक किसके घर में था? पर्सनल। फैक्ट्री में शौक था, तो फैक्ट्री जल गई होती, जैसे एक बार एक्सप्लोज हो गया, उस समय बंद हो गई। बात को फिर से समझो, तो ट्रेंड को समझो, शॉप को कब बंद रखना है ये समझो, आपकी साइकिल को कब ब्रेक देना है ये समझो, साइकिल को कितने बार घुमाना है ये समझो, तो ही बिजनेस है, तो ही समझ में आ जाएगा। आज जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी लोग आप लोग आए हो, है ना, सारे लोगों ने अगर अपना साइकिल बना के आगे होंगे तो समझ लीजिए आपने एक सीढ़ी अपडेट कर दिया। अगर साइकिल बंद करके अगर आपने आगे होंगे तो ये समझ लेना एक सीढ़ी आप फिर से डाउन कर दिए। तो ये हो गया साइकिल सेकंड स्टेप में कि आपको रूटीन में बिजनेस में पैसा देना चाहिए। थर्ड स्टेप की जब आप बात करोगे तब ये हो जाती है कि मेरे को बिजनेस में कितना एक्सपांड उस लेवल पे लेके जाना है कि जहां मेरे 1 से 2 यूनिट हो जाए, 2 से 3। पहले लोगों की बहुत सारी थिंकिंग थी, मेरी एक चाय की दुकान यहाँ होंगी तो मैं दूसरी डाल नहीं सकता। अमृत तुल्य आ गया, उसने करके दिखा दिया, है ना, आया ना, ऐसा ही हुआ ना। एक चाय की दुकान की अभी नागपुर में कम से कम उसके अमृत तुल्य के 2 होंगे। लोग दुकानों को छोटा बोलते थे, ठीक है, उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पे डाल दिया, फ्रेंचाइजी मॉडल कर दिया। हम हमारे बिजनेस के फ्रेंचाइजी मॉडल बना सकते हैं। तो बिजनेस के फ्रेंचाइजी मॉडल ये तब होगा जब आपका फर्स्ट स्टेप सक्सेस होगा, सेकेंड स्टेप सक्सेस होगा, थर्ड स्टेप में जब आप लोगे तो। मगर हम क्या करते हैं, हमारा एक ही जो सिस्टम होता है, एक ही धंधा जब चलता है, उसी को हम उसको दोबारा बड़ा करने की सोचते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा चलता नहीं ना, तो दूसरे एरिया में डाल के देखता हूँ। द रीजन बिहाइंड दैट, चलता नहीं इसलिए दूसरे दुकान में डाल के देखता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ फुल फ्लेज चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।